यूटी क्लिक्स के मौजूद दोस्तों, मैं हूं तहरीम अरूज और आप देख रहे हैं यूटी क्लिक्स। नाजरीन ग्रामी, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि ये दुनिया पूरी शरारत से भरी पड़ी है और ऐसी मखलूक़ात भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, लेकिन अपने होने का एहसास दिलाने के लिए ये मखलूक़ात वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ करती रहती हैं, जैसा कि भूत प्रीत जिन्नात और चुड़ैलें वगैरह। इसी तरह पुरअसब मकामात दुनिया भर में पाए जाते हैं जो नूए इंसानी के लिए डर, खौफ और वहशत की अलामत हैं। लेकिन आज हम आपको अपने प्यारे वतन यानी पाकिस्तान के चंद खौफनाक तरीन वाक़यात के बारे में बताएंगे, जिनकी हकीकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लिहाजा तहम्मुल के साथ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पाकिस्तान के वहशतनाक मकामात के बारे में पता लग सके। तो आइए खौफ की इस वादी में कदम रखते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में दरियाफ्त होने वाली एक तारीख गार जो कि शाह आलम दिता के नाम से मंसूब है। इसे पाकिस्तान के पुरअसब मकामात में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी तारीख 700 साल पुरानी है। इस गार में या इसके करीब वक्त गुजारने वाले बहादुर अफराद बताते हैं कि गार की दीवारों से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसा कि दो लोग आपस में सरगोशियाँ कर रहे हों। सियाहों के मुताबिक इस किस्म की आवाज़ें ज़्यादातर रात को आती हैं। ये इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में वाक़या है। चुनांचे वफाकी दारुल हुकूमत के लोग भी अक्सर औकात यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन रात के इस पहर वहाँ पर अकेले जाने से कतराते हैं। नाजरीन, इसी तरह लाहौर के करीब ही एक शहर शेखुपुरा के जनूब में वाक़या किला शेखुपुरा भी पाकिस्तान के पुरअसरार मकामात में शुमार होता है। ये किला मुग़ल शहंशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुकूमत और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी यहाँ पर रहाइशें रहीं। एक वक्त था कि इस किले में मलका और शहजादियाँ रहा करती थीं। अब ये किला टूट फूट का शिकार है और नहायत अबतर हालत में है, लेकिन कोई भी इसकी तामीर नौ करने को तैयार नहीं और इसको दुरुस्त करवाने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इस किला में अब भी इन मलका और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां कबल इस किला में रहने वाली मलका की रूह अब भी यहाँ रहती है और वो गैर मुतल्लका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। गुज़िश्ता साल इस किले से एक लाश भी मिल चुकी है। यही वजह है कि लोग इस किले के अंदर जाने से घबराते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे मुल्क में मुतअद्दिद ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनसे ख़ुद हमारे मुल्क की आवाम भी मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ नहीं, जबकि ये मकामात अपने अंदर कई इसरार समोए हुए हैं। इन्हीं मकामात में से एक मुकाम शहर रोगान भी है। इस शहर की खासियत ये है कि इसके पहाड़ों में सैकड़ों गार बने हुए हैं, लेकिन इन गारों की तामीर के हवाले से तारीख़ बिल्कुल खामोश है। गुंडरानी सूबा बलोचिस्तान से 175 किलोमीटर फासले पर ज़िला लसबेला में वाक़या है। ये शहर लसबेला के शुमाल में 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मौर्रखीन के मुताबिक इन पहाड़ों को कदीम बुद्ध मत के पैरोकारों ने आबाद किया। इन गारों में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो मुख्तलिफ रास्तों से मुंसलिक हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में यहाँ 1500 गार मौजूद थे, जो कि मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से सिर्फ 500 रह गए हैं। बलूचिस्तान में वाक़या इस शहर रोगान के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन या बदरूहें मौजूद हैं। ये जिन इस इलाके के पहाड़ों, गारों और नदियों में रहते हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर हमला करते रहते हैं। अगर आपको याद हो तो साल 2014 में यहाँ से गुजरने वाले गैर मुल्की सियाहों पर शदीद मखलूक ने हमला किया था, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था। नाजरीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं कराची के एक पुरअसरार मकाम के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जिन्नों का डेरा है। ये मकाम मोहाटा पैलेस के नाम से जाना जाता है। शहर कायद के मरकज़ में बने हुए क्लिफ्टन शहर में मौजूद ये खूबसूरत मोहाटा पैलेस एक तारीखी हैसियत का हामिल है। ये खूबसूरत महल 1927 में हिंदुस्तान के मशहूर ताजर राय बहादुर मोहाटा ने तामीर करवाया था। इस महल की खूबसूरत नक्शसाजी एक मुसलमान नक्शसाज आगा हुसैन अहमद ने की थी।
इस महल की तामीर का मकसद ये था कि मोहाटा की अहलिया एक ऐसे मर्ज में मुब्तला थी जिसका इलाज डॉक्टरों ने ये बताया था कि अगर मरीज़ा को मुसलसल समंदर की ताज़ा हवा वाले माहौल में रखा जाए तो वो बिल्कुल सेहतियाब हो सकती है। इसलिए मोहाटा ने अपनी अहलिया की जान बचाने के लिए समंदर के पास बड़े रकबे पर ये खूबसूरत महल तैयार करवाया। मोहाटा की अपनी अहलिया से मोहब्बत की निशानी की वजह से मोहाटा पैलेस को दूसरा ताज महल भी कहा जाता है, क्योंकि मोहाटा पैलेस और ताज महल की कहानी मिलती जुलती है। इस महल के बारे में मशहूर है कि यहाँ माफूकुल फितरत इशिया का बसेरा है। नोटिस किया गया है कि कभी पैलेस की रोशनियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और कभी चलने लगती हैं और कभी गैर मानूस आवाज़ें आने लगती हैं, और ऐसा अक्सर चांद की 14वीं तारीख को होता है। और बाकायदा लोगों ने हवेली नुमा इंसानों को इस महल में घूमते हुए भी देखा है। इसी वजह से इस महल को पाकिस्तान के पुरअसरार तरीन मकामात में से एक कहा जाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इसी तरह कराची के इलाके चौखंडी में एक कब्रिस्तान मौजूद है, और ये कब्रिस्तान उन इलाकों में शुमार होता है जहाँ कोई भी सूरज गरूब होने के बाद अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये कब्रिस्तान एक पुरअसीब कब्रिस्तान है। चौखंडी बहुत ही दिलफरेब तर्ज तामीर की कब्रों की वजह से पूरी दुनिया में अलग मकाम रखता है। 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा के रकबे पर फैले हुए इस कब्रिस्तान में मौरखीन के मुताबिक कुछ कब्रें 16वीं ईस्वी में बनाई गई थीं। 600 कबल मसीह में तामीर किए जाने वाले इस कब्रिस्तान के मुतालिक ये मशहूर है कि यहाँ पर भूत प्रीत और जिन्नों का बसेरा है। इसी वजह से कोई भी शख्स शाम के बाद वहाँ जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुकामी लोगों के मुताबिक इस कब्रिस्तान की मुख्तलिफ कब्रें खुद ब खुद जलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जबकि बाज़ लोगों के कहने के मुताबिक कब्रिस्तान से चिल्लाने और शोर की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। हैदराबाद में वाक़ शमशान घाट, जो कि 250 साल पुराना है, इस शमशान घाट के गार्ड का कहना है कि मगरिब के बाद अक्सर बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं और अजीबो गरीब आवाज़ें निकालते हैं। इनमें से किसी भी बच्चे को गेट से जाते हुए कभी नहीं देखा गया। ये बच्चे न जाने कौन सी जगह से आते हैं और सारी रात इस शमशान घाट में खेलते हैं और तलुए आफ्ताब से पहले खेल ख़त्म करके अचानक गायब हो जाते हैं। इस दास्तान की वजह से यहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं रखता। नाजरीन, सिंध के शहर दादू के मगरिब में घोरक हिल स्टेशन मौजूद है। ये सूबा सिंध का बुलंद तरीन मकाम है और समंदर से 5688 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। आबो हवा के लिहाज से इसको मरी का हम पल्ला करार दिया जाता है। घोरक हिल से भी पुरअसरार बातों को मंसूब किया जाता है। यहाँ पर आने जाने वाले इंसान अजीबो गरीब मखलूक को देखने का दावा करते हैं। सियाहों को ऐसे इंसानों की झलक दिखाई देती है जिनको वो बिन मानस से तशबीह देते हैं। इस मखलूक का कद काट इंसानी तर्ज का बताया जाता है, जबकि इस गैर मरई मखलूक का जिस्म पूरी तरह बालों से ढका हुआ बताया जाता है। न जाने कितने सालों से यहाँ इंसान नुमा ये बिन मानस देखे जाने का दावा किया जा रहा है। नाजरीन, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।